हेलो दोस्तों, नमस्कार। सक्सेस उत्तराखंड के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत। दोस्तों, जैसा कि हमारे यहाँ पर करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है जिसमें हमारी 7 वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आगे की वीडियो कंटिन्यू करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो बढ़ते हैं आपने आज की इस वीडियो की तरफ। तो पहला करंट अफेयर हमारे यहाँ पर रहेगा। पहले आपका हर वर्ष 29 जुलाई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को आपका अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, श्रीलंका ने महिला एशिया कप 2024 का अपने नाम किया था। तो महिला एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो वो जीता है आपका श्रीलंका ने। ठीक है, महिला विश्व एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? श्रीलंका ने जीता है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC को उसकी पर्यावरणीय पहलों के लिए ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों यहाँ पर कि किस मेट्रो रेल निगम को आपका ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो दिल्ली मेट्रो रेल निगम यानी DMRC को आपका पर्यावरणीय पहलों के लिए, किसके लिए? पर्यावरणीय पहलों के लिए ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड 2024 से सम्मानित इसे किया गया है। पर्यावरणीय पहलों के लिए किसको किया गया है? दिल्ली की मेट्रो रेल निगम को किया गया। किसको किया गया है? दिल्ली मेट्रो रेल निगम को किया गया है। किससे वर्ल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है इसको? तो ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड 2024। आपसे पूछा सकता है हाल ही में किसे ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो दिल्ली मेट्रो रेल निगम को। आपसे पूछा जाएगा हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल निगम को किस पर्यावरणीय पहलुओं के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। अगला आपका, शिक्षा मंत्रालय 29 जुलाई को नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर ऑडिटोरियम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 के साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन की चौथी वर्षगांठ मनाएगा। तो जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की है उसके कार्यान्वयन के लिए चौथी वर्षगांठ मनाएगा। कौन? आपका मानेकशॉ सेंटर ऑडिटोरियम में शिक्षा मंत्रालय 29 जुलाई को नई दिल्ली में भारतीय शिक्षा समागम 2024 के साथ ही आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए चौथी वर्षगांठ मनाएगा। तो भारतीय शिक्षा समागम की और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कार्यान्वयन की वर्षगांठ यहाँ पर मनाई जाएगी दोस्तों। तो कब मनाई जाएगी? 29 जुलाई को। किसके द्वारा मनाई जाएगी? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। और कहाँ मनाई जाएगी? नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर ऑडिटोरियम में। तो आपको ये पॉइंट यहाँ पर नोट रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, यूनेस्को ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व विरासत सूची में 7 नए ऐतिहासिक स्थलों को शामिल किया है। भारत मंडपम में यानी भारत की जो भी चीज़ें हैं उनमें से भारत मंडपम में इन्होंने विश्व विरासत सूची में 7 नए ऐतिहासिक स्थल जो हैं इनको विश्व विरासत स्थल में घोषित किया है। किसने? यूनेस्को ने। कितने? 7। आपको याद रखना है कितने ऐतिहासिक स्थलों को आपका विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो 7 नए स्थलों को जोड़ा गया है। किसमें? विश्व विरासत इस सूची में जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, सर्वोच्च न्यायालय 29 जुलाई से 3 अगस्त तक विशेष लोक अदालत सप्ताह का आयोजन करेगा। किसका आयोजन करेगा? लोक अदालत सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। विशेष लोक अदालत सप्ताह का आयोजन करेगा। कौन? सर्वोच्च न्यायालय। तो पूछा जाता है हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किसका आयोजन किया है? तो आपका विशेष लोक अदालत सप्ताह का आयोजन किया है। तो कब से किया गया? 29 जुलाई से 3 अगस्त तक ये आपका जो लोक अदालत सप्ताह है वो की गई। अगला आपका, दक्षिण पूर्वी एशिया के लाओस देश में
लाओस देश ने भगवान राम और भगवान बुद्ध का चित्र लगाकर डाक टिकट जारी किया है। किसने? तो पूछा जाता है हाल ही में किस देश ने भगवान राम और भगवान बुद्ध का चित्र लगाकर डाक टिकट जारी किया है? तो क्या है? डाक टिकट जारी किया है। तो किसने किया है? लाओस देश ने किया है, लाओस देश। और ये देश एक क्या है? दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। कौन सा देश है? दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। तो उससे पूछा है भगवान राम और भगवान बुद्ध का चित्र लगाकर डाक टिकट जारी करने वाला देश कौन सा है? तो वह है लाओस। कौन है? लाओस। पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग प्लेयर कौन थे? आपके मनु भाकर। कौन है? मनु भाकर। शूटिंग प्लेयर मनु भाकर ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा फाइनल मैच में ब्रॉन्ज मेडल जीता। कौन सा मेडल जीता इन्होंने? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किसने जीता है? मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग प्लेयर। कौन सा गेम है इनका गेम है शूटिंग प्लेयर। आपसे पूछा जाता है कभी भी कि मनु भाकर का संबंध किस खेल से है? तो शूटिंग प्लेयर है। क्या है ये? शूटिंग प्लेयर हैं। और इन्होंने 10 मीटर की एयर पिस्टल स्पर्धा में फाइनल मैच में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किसमें? 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में फाइनल मैच में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको किया गया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री हमारे हैं, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। कौन सा अवार्ड सम्मानित किया गया इनको? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वह है जितेंद्र सिंह। कौन है? जितेंद्र सिंह। आपसे पूछा जाता है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वह है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। IIT खड़गपुर ने गूगल के CEO सुंदर पिचाई को मानद डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया। किसने? IIT खड़गपुर ने गूगल के CEO जो सुंदर पिचाई हैं। तो आपसे पूछा जाता है गूगल के CEO कौन है? तो सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर पिचाई हैं। और इन्हें क्या है? मानद डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया है। किसने? IIT खड़गपुर ने। नेक्स्ट है हमारा, आगे हम बढ़ते हैं। आज हर वर्ष 30 जुलाई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस? 30 जुलाई को। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग तो मित्र ही हो, तो आपको पता होना चाहिए मित्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो मित्रता दिवस मनाया जाता है आपका 30 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को आपका अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है। अगला आपका निकोलस मादुरो ने दोबारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। किसका? वेनेजुएला का राष्ट्रपति कौन है? अभी वर्तमान में वेनेजुएला का राष्ट्रपति कौन है? निकोलस मादुरो। कौन है? निकोलस मादुरो। और ये दूसरी बार यहाँ पर क्या है? राष्ट्रपति चुने गए। कौन? निकोलस मादुरो। नेक्स्ट आपका जिया राय अंग्रेजी चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला पैरा तैराक है। कौन है? महिला पैरा तैराक है जो सबसे छोटी उम्र में आपका अंग्रेजी चैनल को अकेले तैरकर पार किया। किसने? जिया राय ने। किसने? जिया राय ने। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है कि जिया राय क्या है? एक तैराक। इनका तैराकी से इनका क्या है? संबंध है। ठीक है। अगला है आपका टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना ने पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास लेने की घोषणा की। पेरिस ओलंपिक के बाद क्या लिया इन्होंने? एक संन्यास लेने की घोषणा की है। तो आपसे पूछा सकता है कि रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है? तो ये क्या है? टेनिस से इनका संबंध है। ये टेनिस से इनका संबंध है। किससे संबंधित है? रोहन बोपन्ना संबंध है। ये टेनिस से संबंधित है। इनका टेनिस खेलते हैं। ओके। अगला है हमारा भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने इस्फहान में आयोजित 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में 5 पदक जीते। कितने जीते? 5 पदक जीते। तो आपसे पूछा सकता है कि भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने इस्फहान में आयोजित जो 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में कितने पदक जीते? तो आपको याद रखना है 5 पदक जीते इन्होंने। कितने जीते? 5 पदक जीते। किसमें? 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड 2024। और कहाँ ये आयोजित हुआ था? इस्फहान में आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था? इस्फहान में आयोजित हुआ था ये। ठीक है। और यहाँ पर प्रतिनिधि किसने किया था?
प्रतिनिधिमंडल थे आपके भारतीय। भारत ने यहाँ पर प्रतिनिधि जो मंडल का कार्य यहाँ पर किया था। अगले यहाँ पर केंद्र सरकार ने देश भर में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों 21 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश भर में कितने ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए मंजूरी दी है? तो कितने हैं? 21 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए मंजूरी दी गई है। अगर आपका कि भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत में अपनी तरह का पहला मानकीकृत कृषि प्रदर्शन फोरम विकसित करने के लिए गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन किया है। तो आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत में अपनी तरह का मानकीकृत कृषि प्रदर्शन फॉर्म विकसित करने के लिए किस विश्वविद्यालय से समझौता ज्ञापन किया है? तो जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से इन्होंने समझौता किया है। किसके लिए? अपनी तरह पहली मानकीकृत कृषि प्रदर्शन फोरम विकसित करने के लिए। अगले आपका वर्ष 2025 में भारत पुरुष एशिया कप का आयोजन भारत में किया जाएगा। तो आपसे पूछा जाता है कि वर्ष 2025 में पुरुष एशिया कप का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो वो किया जाएगा आपका भारत में पुरुष एशिया कप का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका रक्षा मंत्रालय ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 29 जुलाई को MSME के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। किसने? रक्षा मंत्रालय और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और रक्षा मंत्रालय ने 29 जुलाई को आपका MSME के लिए समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट हमारा विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 में 29 जुलाई के आधिकारिक तौर पर टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया का शुभारंभ किया। विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 में 29 जुलाई को आधिकारिक तौर पर टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया का शुभारंभ किया। विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 में 29 जुलाई को आधिकारिक तौर पर टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया का शुभारंभ किया गया। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।